नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ नासिरा शर्मा की कहानी ततैया। तो कहानी शुरू करने से पहले जैसे मैं जीवन परिचय के बारे में इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो नासिरा शर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य की साठोत्तरी काल की महिला लेखिकाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। इनका जन्म 22 अगस्त 1948 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम प्रोफेसर जमीर अली, माता नाजनीन बेगम, पति का नाम रमेश चंद्र शर्मा जो जेएनयू में एक प्रोफेसर हैं। इनकी 2 संतानें भी हैं जिनका नाम अंजुल और अनिल और अंजू है। इन्होंने शिक्षा जो है एमए किया है फारसी से, वो भी जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। इसके बाद इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यालय में फारसी भाषा का अध्यापन किया। इनका पेशा जो है एक लेखिका है, लेक्चरार भी हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता भी है। इन्होंने इनकी जो मतलब विधाएँ निम्नलिखित विधाओं में लेखनी चलाई है, जैसे उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, कहानी भी लिखी है, लेख भी लिखे हैं, रिपोर्टाज व अनुवाद भी किए हैं। तो चलो अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने उपन्यास लिखा है जीरो रोड, 7 नदियाँ एक समंदर, जिंदा मुहावरे जो 1994 को आया, अक्षय वट, कागज की नाव और ठीकरी की मंगनी जो 1989 में आई, सालमली 1987 को आई। अब कहानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनबे मरियम, पत्थर गली इनकी पहली कहानी संग्रह थी जो 1986 को आई। खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल जो 2001 में आई। संगसार 1993 को आई। दूसरा ताजमहल 2002 में। सम्मान जो मिले हैं इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, व्यास सम्मान मिला है, महादेवी वर्मा पुरस्कार मिला है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू शर्मा कथा सम्मान मिला है। तो चलो आप देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। भाग 1। सन्नो बारिन, कमर के नीचे चांदी की चौड़ी करदनी कसे, अलता लगे पैरों में पड़ी पायल की मधुर लय के संग जब बाल्टी उठाए गुजरिया बनी म्यूनिसिपैलिटी के नल पर पहुंचती तो घूंघट में छिपे उनके मुख और हाथों में पड़ी लाल हरी चूड़ियाँ देख बुजुर्ग औरतों को अपने दिन याद आ जाते। घर के सामने बैठी दोना बनाती युवीर बारी की माँ एकटक उसी को निहारती हो ऐसा नहीं था, मगर हरे हरे पत्तों की अंजुल में तिनका खोसकर जब वह उन्हें सामने डालती तो अपने आप नजरें पल भर के लिए बहू पर जा टिकती। आंखों में संतोष भरी खुशी का उजास भर उठता कि उसका घर भी फल फूल उठा है। कभी मन ही मन वह कह उठती, इस काले बारी परिवार में यह सांवली सलोनी कहाँ से आ गई। जब से बहू घर आई है, युवीर की माँ को चूल्हे चक्की झाड़ू बुहारू से छुट्टी जरूर मिल गई है, मगर उसने दोने पत्तल बनाना नहीं छोड़ा। चबूतरे पर बैठ वह सारे मोहल्ले को ताकती, अपना दिल बहलाती, हाथ चलाती रहती। मोहल्ले भर में यही एक नल था। सूरज उगने से पहले ही जमघट लगा होता। नहाना धोना, कपड़े पछाड़ना, पानी भरना, इस बहाने घर के सामने रौनक बनी रहती। कोई बड़ी बूढ़ी नल पर गगरी बाल्टी लगा युवीर की माँ के पास घड़ी 2 घड़ी बैठ बतिया लेती, या कभी कोई जवान औरत अपने बच्चे को वही चबूतरे पर लेटा नहाने धोने में लग जाती। तब युवीर की माँ पत्तल धोने छोड़ उसे चुपकाने खिलाने लगती थी। इधर कुछ दिनों से उसे अपना ही मोहल्ला कुछ पराया सा लगने लगा था।
लोग बदले बदले नजर आने लगे थे। नहाते धोते मर्दों की नज़रें उसको ठीक नहीं लगती थी। अंदर अंदर राख में लिपटी चिंगारी की तरह युवीर की माँ सुलगती रहती, मगर ऊपर से शांत चेहरा लिए सारा दिन दोने बनाती बैठी रहती और शाम होते ही हलवाई की दुकान पर सदा की तरह पत्तले गिनवा आती और लौटते समय बहू के लिए दोना भर रबड़ी मिठाई लाना नहीं भूलती। आखिर यही तो चाव चोचले के दिन हैं। रात को खा पी कर जब सारा मोहल्ला शांत हो जाता, वह भी खटोले पर थकी टांगे पसार कर सोचती कि इस नल को हमारे ही द्वारे लगना था। सोती तो सपना देखती कि मोहल्ले के सारे मर्द एकाएक दो मुहे सांप की तरह जीभ लपलपाते हुए नल के होंदे के चारों तरफ कुंडली मारे बैठे हैं और उनके बीच सन्नो मुंह उघाड़े खड़ी है। वह चौंक कर उठ बैठती, माथे का पसीना पोंछती, उठकर आधा लोटा पानी पी जाती, फिर स्वयं को समझाती, अच्छा है जो नल पास है, दूर होता तो वह बहू की चौकसी भी न कर पाती। नन्ही सी कोमल जान क्या जाने इस काले कोबरों का विष। सुबह अंधेरे मुँह उठकर नहाती धोती और आले में लगे तुलसी के पौधे में पानी डाल जब अपने हाथ जोड़ती तो अपने को धिक्कारती कि कैसा पाप चढ़ा रही है अपने माथे। सबके बारे में गंदे विचार रख, फिर मन की सुख के लिए वह माथा टेकती। आगे से वह ऐसी बातें नहीं सोचेगी। उसे विधवा हुए 15 साल बीत गए थे। इन्हीं दोनों पत्तलों के भरोसे उसने 2 लड़कियों और एक लड़के को पाल पोस कर गृहस्थी की गाड़ी को यहाँ तक खींचा था। दोनों लड़कियाँ अब अपने अपने घर में सुखी थी। 12वां पास कर युवीर भी बिजली घर में लग गया है। उसे माँ का दोना बनाना अब नहीं भाता। उसके सुख के लिए आए हैं, सुख के दिन आए हैं, इसीलिए वह कई बार माँ को टोक चुका है। अब तुझे इस खटरा की क्या ज़रूरत है माँ? चैन से लेटकर ललाइन काकी की तरह बहू से हाथ पैर दबवाना। बौरा गया है क्या? अभी हाथ गोड़ चलते हैं तो सो। तुझे बुरा लगता है क्या जो मुझे रोगी बनाना चाहता है? तो सारी उम्र काम ही करोगी क्या? काम से छुट्टी कहाँ? कल जो इस घर पोता पोती होंगे तो दोने पत्तल छोड़ उन्हें ही गोदी में उठाए उठाए फिरूंगी। माँ की बात सुन झेपता युवीर उसके पास से उठ जाता। दशहरे के आगमन से मौसम बदलने लगा था। अंदर बाहर उत्सव जैसा लगता। सन्नू ने हल्दी लगे हाथ के छापे के संग दीवार पर गेरू से कई आकृतियाँ बना तुलसी के आंगन के चारों तरफ कंगूरा भरा उभार दिया था। घर की दीवारों पर राम कृष्ण के फोटो वाले कैलेंडर लगाए थे। युवीर पन्नी की रंग बिरंगी झालरें ले आया था जो दरवाजे पर पड़ी हवा से थरथराती रहती थी। आज चूँकि चौकी इस मोहल्ले में उठने वाली थी, सो नाली की सफाई में मेहतर कल से जुटे थे। सड़क के दोनों ओर चूना डाल दिया गया था। घरों के सामने भी फैला सामान सिमट गया था। मोहल्ला बदला बदला सा लग रहा था। युवीर की माँ ने आज दोने पत्तल नहीं फैलाए थे। अच्छी बढ़िया साफ साड़ी पहन रखी थी। युवीर का घर रिश्तेदारों से भरने लगा था। उसे चौकी के दर्शन को आए थे। सुबह से सजी धजी सन्नो सबके पैर पूजती, मिठाई नमकीन सामने रखती, आव भगत में लगी थी। उसका मन मयूर इस विचार में बार बार नाच उठता था कि मोहल्ले के दशहरा कमेटी वाले उसे सीता बनाने के लिए कई बार सास की चिरौरी कर चुके थे। वह नहीं मानी थी। सन्नो दिल महसूस कर रह गई थी। अभी तो गौना हुआ है भैया जी, नई नवेली दुल्हन है। तुझे बहू को यदि नज़र लगने का डर है तो उसे हम रावण वाटिका में बिरहड़ी के रूप में बिठा देंगे। शादी केवल फूलों की एक माला के संग। प्रबंधक दशहरा कमेटी मोहल्ले के लड़कों के उकसाने पर वह स्वयं कहने चले आए तो इस बार नगर चौकी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने के इच्छुक थे। ना बाबूजी, या तो ना होगा। इस बार स्वर में कठोरता उभर आई और अंदर अंदर गाली देकर बोली, बहू को जी भर देखने का बहाना तो देखो इस बूढ़े खूसट का। अरे जाओ अपनी माँ बहन को सजा धजा सोपनरखा बना लो। मैं क्या रोकूंगी। दोपहर के ढलती ही चौकियाँ निकलना शुरू हुई, जिनके बीच बांके जवान तेल में भीगी लाठी का कमाल दिखा नए नए पैतरे बदल
देखने वालों का ध्यान खींच रहे थे। पुलिस चौकी थी कि किस तरह की शरारत बेमतलब झगड़े का रूप न धर ले। चौड़ी सड़क खचाखच भरी थी। देखने वाले लोग केवल मोहल्ले के थोड़े थे। आधा शहर जैसे पंक्तिबद्ध हो पूरे इलाके में फैल गया था। औरतें बच्चे छतों और खिड़की दरवाज़ों से के फूल चौकियों पर फेंक रहे थे। सन्नो सब कुछ भूलकर देवताओं के मुख ताक रही थी। तीर कमान से सजे सीता के अगल बगल खड़े राम और रावण को देखकर जैसे वह बौरा सी गई। सर पर पड़ा रेशमी पल्लू सरक कर जब कंधों पर आन गिरा, उसे पता न चला। बस वह अपने को सीता की जगह खड़ा महसूस कर रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ घसीटा। सन्नो संभलती, कुछ जानती समझती, उससे पहले वह लंबे लंबे आदमियों की भीड़ के बीच पहुंच चुकी थी। वह जितना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, पकड़ पहले से और अधिक मजबूत होती गई। किसी के पैरों पर चढ़ती, कंधों से टकराती, धोती संभालती, पसीने में डूबी, घबराई, जो बाईं तरफ वाले मोड़ पर निकली और अचकचाकर उसने हाथ पकड़ने वाले को ताका तो सन्न रह गई। नशे में झूमता एक अधेड़ सामने खड़ा था, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े बाल, और सन्नो चीखना चाहती थी, मगर डर का थर थर कांपने के अतिरिक्त उसके मुंह से बोल ना फूटे। हारमोनियम साफ करते हुए गायक बाबू ने जो यह दृश्य खिड़की से देखा तो लगा जैसे गली के नुक्कड़ पर अनार छूटे हों। जूड़े में घुंघरू वाले कांटे बिंधे थे, गले में चमचमाता सोने का हार, बड़े बड़े लटकते झुमकों के बीच माथे पर दगदगाती बड़ी सी टिकुली और मांग में लाल लाल सिंदूर, साक्षात सरस्वती माँ की सूरत। उन्होंने गौर से देखा। नाक में पड़ी अनारदाने जैसे लौंग एकाएक चमकी। हाथ का पकड़ा फेंक घर की सीढ़ी उत्तर भागते हुए सड़क की तरफ बड़बड़ाते लपके, कुछ गड़बड़ लगती है। आखिर यह आदमी उस लड़की को इस तरह घसीट क्यों रहा है? जब तक गायक बाबू धोती की लांग में उलझते हुए संभलते, तब तक दोनों पतली गली में लोप हो या जा वह हक्का बक्का खड़े रह गए। नाक पर लटक आए चश्मे को ठीक करते हुए कुछ समझ नहीं पाए। फिर भी एक मोहल्ले की बात दूसरे मोहल्ले में नहीं छुपती, या तो फिर अपने मोहल्ले की बात थी। युवीर की औरत की सुंदरता का बखान पत्नी बेटी से सुन चुके थे, सो समझ गए हो न हो वही है। मन में शंका उठी कि वह लड़का कैलाश बारी तो नहीं था, भैरव मंदिर के पास वाला नशेड़ी, भांग चरस का शौकीन। कद काठी कुछ वैसी ही लगती थी। बड़ी देर तक फैसला नहीं कर पाए कि जो देखा है उसे सच माने और बारिन में जाकर बताएं, या फिर ऐसे बन जाएं जैसे कुछ देखा ही नहीं। युवीर बड़ा भला लड़का है। इस मोहल्ले में वही कुछ पढ़ा लिखा गंभीर है, वरना तो चलता हूँ। स्थित आँख कर मुँह खोलूँगा, हो सकता है मेरी भूल ही वह लड़की कोई और हो। गायक बाबू ने आंखें मल चश्मा लगाया। श्रावण के फेंके फूल, कुचल चौकियाँ आगे गुजर गई थी। सड़क की भीड़ छट गई थी। सूरज डूब गया था। झांकने वाले खिड़की दरवाज़ा बंद कर घरों में कैद हो गए थे। युवीर और उसकी माँ मेहमानों को विदा कर वही चबूतरे पर आन बैठे थे। यही उनका आंगन था, जहाँ बैठे वह ताज़ा हवा के साथ आसमान देख सकते थे। एक लोटा पानी दे जा बहू, युवीर की माँ ने बहू को पुकारा। गायब चाचा आप? युवीर तेजी से अपनी जगह से उठा और खुशी से भरा उनके पैर पर झुका। मिठाई नमकीन भी साथ लाना, आज हमारे भाग्य खुले जो युवीर के बापू के मित्र घर पधारे। बारिन ने खटोला डालते हुए कहा। बहू कोठरी में जब मिठाई पानी लेकर नहीं निकली, युवीर यह सोच अंदर गया कि कहीं सन्नो का जी न खराब हो गया हो। गायक समझ गए कि अब कहना ठीक होगा, वरना कच्ची बात कह सदा के लिए संबंध तोड़ना। कहा कि
बुद्धिमानी है। सो झिझकते डरते जो देखा था वह सब कहा सुनाया। अरे वाह, कोई और नहीं, अपनी सन्नो होगी। उसका जैसा रूप 7 मोहल्ले में नहीं। देवर जी, क्षमा करना बहन, मैंने तो बस हाथ जोड़ खड़े हो गए। हाय दैया, काली पोत गई मुँह में। माँ, वह तो कोठरी संडास में देख। युवीर बाहर निकला तो माँ को सर पकड़े बैठा देख और गायक चाचा को सर झुकाए जाते देख। भाग गई तेरी घरवाली। पगलाई सी बारिन उठी और अंदर कोठरी में आन बैठी और कभी सीना कूटती कभी मुंह पीटती। युवीर का चेहरा अपमान से झुलस कर कोयला हो गया था। माँ का वाकी दोने के मुलायम पत्ते से खुसा नुकीला तिनका बन जैसे हजारों की संख्या में उसके दिल में एकाएक घुप गया। समझ न पाया कि माँ की गोद में सर छुपाकर जोर जोर से रोए या फिर अपना सर दीवार से टकराकर माथा फोड़ ले। क्यों बैठा है मुँह छिपाए के? जा देख कहाँ गई है कुलच्छनी। पूरे 1.5 किलो की करधनी थी। 5-6 तोला सोना सब ले गई नास पीटी। सारी उम्र की कमाई पर झाड़ू फेर गई। माँ का क्रोध एकाएक बिलाप में बदल गया। सन्नो भाग गई। युवीर को सासा विश्वास न हुआ। कांपते शरीर से वह हड़बड़ाया सा उठा और अचकचाया सा सड़क पर आन खड़ा हुआ। रात का सन्नाटा सड़क पर फैल गया था। इक्का दुक्का सवारी आ रही थी। फुटपाथ पर ईंट जोड़ बाउल के खटाले वाले रिक्शा चालकों ने भात पकाना शुरू कर दिया था। लैंप पोस्ट की पीली रोशनी में चाय वाले मटकू के चूल्हे के आसपास कुत्ते बदन गोलकर ऊँघ रहे थे। युवीर अंदर से उठती रुलाई को पीता हुआ धीरे धीरे चलता नीम के पेड़ के नीचे आन खड़ा हुआ, जैसे पूछ रहा हो किधर जाऊं, किससे पूछूं। चौराहे के 3 तरफ जाने वाली सड़कों को वह खड़ा देखता रहा और अनुमान लगाने लगा कि चौकियाँ उसके घर से दाहिनी तरफ वाली सड़क पर मुड़ी हैं, जहाँ पर लोगों की घंटाघर तक रेल-पेल होगी। सामने वाली सड़क पर बड़ी इमारत गिरने से रास्ता बंद है, पर बायां रास्ता ही ऐसा है जिधर जाकर ढूंढा जा सकता है। हाथ में पकड़ी साइकिल के संग वह निराश आगे बढ़ा। उसे डर भी लग रहा था। कई तरह की शंकाएं उसे घेर रही थी। भाग दो, सन्नो भाग गई। आखिर क्यों? कुछ दिन पहले ही तो पता चला था कि माँ खुशी से भरकर कोई पुरानी ताबीज़ संदूक से निकाल लाई थी। उसको सन्नो के बाजू पर बांधते हुए उसने दशहरे बाद उत्सव मनाने का कार्यक्रम बनाया था। फिर एकाएक यह भूकंप। साइकिल पर सवार युवीर बड़े गौर से सड़क के इधर उधर देखता आगे बढ़ रहा था। सड़क खाली थी। बजाजा पट्टी की सारी दुकानें बंद थी। ठेले पंक्तिबद्ध खड़े थे। बड़े ऊंचे खंभे धुंधले हो गहरी गुफाओं की तरह मुँह बाए उसे निगलने को तैयार खड़े थे। जब बाजार पार कर शमशान के समीप पहुंचने लगा तो धोबी घाट तक पहुंचने से पहले उसका मन किया लौट जाए। वह अकेला क्या कर पाएगा। थोड़ी दूर जाकर वह निराश हो गया। जब वह बजाजा पट्टी दोबारा लौटा तो उसे पान के एक खोखे के पीछे कुछ आहट लगी। बदन में भय की सिरहन दौड़ी। चौकन्ना हो उसने गौर से देखा और पहचान गया। दुधिया अंधेरा अभी फटा न था कि युवीर की साइकिल पर पीछे बैठी सन्नो लौट आई। दोनों को एक साथ घर लौटा देख बारिन की जान में जान आई। तुलसी की आगे सर नवाकर वह रसोई में जा बेटे के लिए गुड़ और पानी से भरी लुटिया ले आई। इस बीच सन्नो सामान वाली छोटी कोठरिया में शरण ले चुकी थी। अपने गहने पत्ते गिन लो माँ। युवीर इतना कह वही चौखट पर खड़ा रहा। कहाँ मिली? माँ ने फुसफुसाकर पूछा और बेटे को ऊपर से नीचे तक ऐसी टटोलती नज़र से देखा जैसे चोट घाव तलाश रही हो। बजाजा पट्टी के सामने। इतना कह वह अंदर आकर बैठ गया। यहाँ क्यों ले आया इस छिनाल को? तेरे लिए लड़कियों का अकाल पड़ गया था क्या रे? बारिन एकाएक दांत पीसकर गुर्राई। माँ, तुम्ही ने तो लेने भेजा था। माँ का रौद्र रूप देख युवीर सिटपिटा गया। भेजा था कि तू पकड़कर इसको किसी कुएं में धकेल आता, किसी गाड़ी
कि पटरी पर पटक आता। इसे घर लाने को नहीं कहा था। करम जले। माँ दोनों हाथ पकड़ कर कमर पर रख कर बोली, माँ। युवीर ने परेशान आंखों से इस तरह माँ को देखा जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो कि माँ इतना कड़वा बोल सकती है। गई किसके साथ थी? माँ ने हाथ मटकाया। वह क्यों जाएगी किसी के साथ? नहीं नहीं, वह तो मैं गई थी। जो गई थी फिर आई क्यों? मैं पूछती हूँ, वह कौन था? पता नहीं, पहचानती नहीं। कोई शराबी था, नशे में खींच कर ले गया था। युवीर माँ का यह रूप देखकर अपमान से भर उठा। बच्ची थी, दूध पीती, जो पकड़ ले गया। पहले से कुछ लाग लपेट होगी। माँ की जली कटी सुन युवीर हतप्रभ रह गया। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। नशे में वह वही फुटपाथ पर डाल गया था। यह जान बचाकर घर लौट रही थी, तभी मैं पहुंच गया। युवीर के स्वर में अब खीज थी। इस झूठे पातल को मैं नहीं रखने वाली। इसके हाथ पैर तोड़ उसको गंगा जी में बहाओ आओ। बारे ने फैसला सुनाया। तेरे दिल में जो आए माँ सो कर। जल गुड़ छुए बिना कुढ़ा सा युवीर लोटा बाल्टी लेकर नल की तरफ बढ़ा। उसका सारा उत्साह क्रोध में बदल गया था। माँ का पूछना कल्पना धीमे स्वर में चल रहा था। अंदर सन्नो बौखलाई सी पलकें झपका रही थी। रावण को तो आना था एक दिन इस देरी पर, जब सब मिलकर उसे सीता जी बना रहे थे। इस जग में कोई किसी का सुख नहीं देख सकता। जो समझो हमारे घर में आग लगी तो रावण चाहेगा सबके घर चिता जलेगी। मुझ विधवा की हाय से सब पर बजर गिरेगा। दिन निकला, सूरज चढ़ा, मगर नल पर अंधेरा छाया रहा। उस दिन किसी ने सजी धजी गुजरिया को लोहे की बाल्टी लिए खड़ा न पाया। युवी नहा धो पानी भर कुछ पहले ही बिजली घर चला गया था। युवीर की माँ कोठरी के आगे चबूतरे पर बैठी रोज की तरह पत्तल दोने बनाने में इस तरह व्यस्त दिख रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर वह जानती थी कि क्या हुआ है। मन में कहीं गहरे एक बात घुमड़ रही है कि यह बात कितने दिन छिपेगी। इज्जत के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना यह नाग नागिन का खेल खत्म नहीं होगा। शाम को युवीर बिजली घर से लौटकर वहीं चबूतरे पर बैठ रहा। खाना पीना तो दूर, कपड़े बदलने की भी इच्छा न हुई। चेहरा ऐसे निचुड़ा हुआ जैसे जान किसी ने निकाल ली हो। तू कब आया वीर? माँ ने थके सुर में पूछा। आज उसके हाथ में रबड़ी इमरती का दोना नहीं था। युवीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। माँ अंदर कोठरी में गई तो देखा सन्नो चूल्हे पर चाय का पानी रख रही है। यह देख बारे ने के तन बदन में आग लग गई। साड़ी के पल्लू से रुपये खोलते हुए एकाएक रुक कर बोली, क्यों धर्म भ्रष्ट करने पर उतारू है कलमुही? तेरे हाथ का जल पीकर नरक जाना है क्या? जा बैठ को भवन में नटनी। युवीर ने जो नजरें घुमाकर कोठरी में देखा तो सन्नो को सर झुकाए खड़ा पाया। कमर की करधनी और पैर की सारी भारी पायल गायब थी। वह तो तब से सन्नो के पास जाने का साहस नहीं जुटा पाया था। जो जानता कि माँ ने कान नाक गले के सारे गहने छीन लिए हैं। यह सन्नो को सिसकता देख जाने क्यों वहाँ बैठा न रह सका और तेजी से उठ लंबे लंबे डग भरता गायक बाबू की तरफ गया, जो संध्या की आरती गाकर वापस आए थे। सब कुशल तो है? हाँ चाचा, मगर माँ का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। समय के साथ सारे तूफान शांत हो जाते हैं। बिरादरी का भय बहुत बुरा होता है। आखिर वह भी क्या करे? कहावत नहीं सुनी, धोबी पर बस न चले गधे का कान उमेठे। अभी चलता हूँ चाचा, कहकर व्याकुल सा युवीर लौट आया। तो आज की कहानी यहीं पर, इसके आगे की कहानी हम दूसरे भाग में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।